काले से पटक पटक मारा था वही है। सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली में जब ये बच्ची पहुंची तो पुलिस वाले भी हैरान थे, क्योंकि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची मां के मान सम्मान और उसे इंसाफ दिलाने के लिए 13 किलोमीटर पैदल चलकर दुद्धी कोतवाली पहुंची थी। दुद्धी कोतवाली में जब बच्ची पहुंची तो उसका दर्द छलक पड़ा। उसने रोते हुए पुलिस से कहा, साहब मेरी चाची माँ को डायन कहती है, गालियां देती है, मारती है। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी पीटा गया। बच्ची की मासूम अपील सुन पुलिसकर्मी भी भावुक हो उठे। बच्ची ने पूरी आपबीती लिखित में पुलिस को दी है। जानकारी के मुताबिक बच्ची की चाची और गांव के कुछ पट्टेदारों ने अंधविश्वास के चलते उसकी मां को डायन बता दिया। इसके बाद से महिला को लगातार गालियां दी जा रही हैं, पीटा जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। घर में भूत मारता है, डायन करता है और ऐसे पीछे मुआ खाता तो काम तो मुआयो अति करो काल भी झुका 3 बार हो गया सर करना अति करेंगे। बहुत मारता काल ऐसे पटक पटक मारा था वही अट दिया लड़का के हमारा पटक पटक घर में भीतर घुस गया। फिर ओकर बाद फिर इधर चला पखत चलाया। अब बहुत मारता है, डायन करता है, अति करता है। तो डायन बड़े तो अति बड़े तो हम का खास बड़े चबाओ बड़े मुआओ बड़े हमारे सामान के दैया कहता है। 3-4 बार हो गया। अब हम सांगे सर जी बहुत साथे कहते हमारा बच्चा 3 गो लड़के लड़की है, लड़का नहीं है। बहुत हमारा संता रहा है सर जी, अपना सांगे अत्याचार हो गया। 3 बार हो गया घर में लेकर दारू पी करके सुबह से घर में ढूंढ कर मार ले बहन 3 दिन का खतरा दारू पी के मारता है अभी लगता है। पीड़िता को 3 बेटियां हैं। बेटा नहीं है तो बेटियां ही मां के मान सम्मान के लिए आगे आईं। हालांकि जब बेटी ने अपनी मां के सम्मान के लिए आवाज उठाई तो उसे भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद मां पर हो रहे अत्याचार से आहत बच्ची ने बिना किसी को बताए 13 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर दुद्धी कोतवाली पहुंचने का साहसिक निर्णय लिया। हमार माई के डायन बोललन और निकलुआ बोललन। हमरा मारत रहन 3 के झोटा पकड़ के हमार माई के हमरा हमार दीदी के। तो हम यहाँ दौड़ते आए थे पैदल। अब यहाँ से फिर वहाँ गए थे राजघाट। पीड़िता की एक और बेटी ने बताया कि चाचा चाची घर में घुसकर मारपीट करते हैं, मां को डायन कहते हैं और धमकी देते हैं कि तुम सबको मारकर फेंक देंगे, क्योंकि कुछ कोई नहीं कर सकता। 3 बार हो गया तो हम लोग को सबको मारता है, बोलता है तुम घर जवाई मत रहो और यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम्हारा भाई नहीं है तो हम रहते हैं तब भी हम लोग के घर में कुछ उसको मारता है। मम्मी पापा को बोलता है तुम लोग के जीते काट देंगे, मार के फेंक देंगे। उसका पति तुम्हारा ठेकेदार है, वो भी बोलता है कि हाँ हम मार के मुआ देंगे, कुछ भी हम कर सकते हैं, तुम लोग क्या कर सकते हो। हम तुम्हारा पति तो 2 कौड़ी का आदमी है जो वो तो कमाता नहीं है। फिर हमको देखो इतना चोट लगा, हमारा बहुत झोटा पकड़ पकड़ के सास तो दोनों मिला हमको। हम बोल रहे थे कि तुम लोग को मार के मुआ देंगे। हमको पति छूट दे दिया है कि जेल में तुम चले जाना। तुम्हारी मम्मी को क्या कहते हैं? हमारे मम्मी के डायन बोलता है। फिर मेरा दीदी की भी गाली देती है। हमारा शादी हो रहा था, तिलक के दिन फिर आए थे मारने के लिए, बोल रहे थे कि मार देंगे। पीड़िता की बेटी की पहल और इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत के चलते मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। थाना प्रभारी ने बच्ची को ढांढस बढ़ाते हुए भरोसा दिया है कि उसकी मां के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कल दिनांक 1/7 को सायं 7 बजे के आसपास निर्मला पुत्री नंद कुमार उम्र 13 वर्ष ने थाना दुद्धी पे आके प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी विपक्षी ने उसकी मां को डायन कहते हुए उसके एवं उसकी मां के साथ मारपीट की है। उनकी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र जिले के कई दूर दराज इलाकों में आज भी अंधविश्वास की जड़ें गहरी हैं। खासकर महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहते हैं। पुलिस ऐसे मामलों में सख्ती दिखाने का दावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई दावों से कोसों दूर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।